टारगेट जीएस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज फिर लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी CB2 का सेट नंबर 13 है। जो बता दें दोस्तों, यह खान सर द्वारा पब्लिकेशन किया गया रेलवे जो एनटीपीसी CB2 का, जिसमें से 5 लेवल दिया हुआ है, जिसमें लेवल वाइज दिया हुआ है, जिसमें आज सेट नंबर 13 के ऊपर चलेंगे। इसके पहले 1 से 12 तक सेट अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। इतने ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी हम रुक्मिणी का जो वॉल्यूम एनटीपीसी का वॉल्यूम 1 आया था, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ था, वहाँ जाकर बारी बारी से सभी वीडियो को देख सकते हैं। बता दें दोस्तों, यह चैनल पर एनटीपीसी CB2 एंड ग्रुप डी का भी सेट डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें ग्रुप डी की बात किया जाए तो उसमें वॉल्यूम 3 चल रहा है रुक्मिणी का, उसको भी लगभग 22-23 सेट खत्म कर चुका गया है। अगर जो लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं दोस्तों, देरी न करते हुए क्वेश्चन के ऊपर। अगर इसका PDF अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया होता है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए और PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, वीडियो में आ चुके हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन बिजली का कुचालक है। तो आपको बताना है कि कौन सा कुचालक है। तो यह ऑप्शन 1 में कर रहा है कि माइका और क्वार्ट्ज, बी नंबर का रहा धातु और लब्बर, सी नंबर का रहा धातु और माइका। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कुचालक। तो कुचालक यहाँ पर धातु, जो यहाँ पर कर लें धातु जब विद्युत का सुचालक होता है, तो इसलिए बी और सी गलत हो गया। तो बचा एक इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 का 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 2 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो बोल रहा है विस्थापन की परिवर्तन बताना, तो उसे क्या कहते हैं। वही कहता है दोस्तों वेग। एक होता है वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन तो जानते होंगे दोस्तों त्वरण कहलाता है। यहाँ विस्थापन में परिवर्तन वेग कहला देगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का रहा कि दो पिंडों का तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में बताना है कि इसका अंतर क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों F1 फ़ारेनहाइट माइनस फ़ारेनहाइट 2 मान लेते हैं। तो इसका 9/5 सेंटीग्रेड माइनस सेंटीग्रेड, यानी कि फ़ारेनहाइट का अंतरों बराबर 9/5 सेंटीग्रेड का अंतर होता है। तो यहाँ 9/5 कर देंगे और सेंटीग्रेड का अंतर दिया हुआ कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 रख देंगे, काट देंगे 6, यानी कि 9 × 54 डिग्री, यानी फ़ारेनहाइट का अंतर कितना हो गया 54 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3 का आंसर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा 4 नंबर कि भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु को सभी बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा में संबंध रखता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए बारे में बताना है। तो यह बताओ दोस्तों, यह संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, जिनमें कहा गया है कि दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है। अगर यही अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 21 के ए में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर 21 का ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पुलित्जर पुरस्कार की बात किया जाए दोस्तों तो इसकी जो शुरुआत होती है 1917 में किया जाता है, और यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे पूछा है कि पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय सदस्य गोविंद बिहारी लाल थे। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो युग में सुमेलित नहीं है। तो जितना भी है दोस्तों भारत में सभी पेंटिंग दिया हुआ, वहाँ पे राज्य को बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर बात करते हैं एक का, तो कह रहा है कि सौरा पेंटिंग उड़ीसा का है। बिल्कुल सही है दोस्तों, उड़ीसा का पेंटिंग की बात किया जाए तो सौरा पेंटिंग होता है।
जैसे कि मधुबनी पेंटिंग बिहार से है, तो उसी बाघ पेंटिंग दूसरा कर रहा बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश से, यह भी सही है दोस्तों। फर्ड पेंटिंग के बात किया जाए तो राजस्थान का है, लेकिन गुल्लेर पेंटिंग के बात किया जाए दोस्तों तो कर्नाटक में नहीं है। गुल्लेर पेंटिंग के बात किया जाए तो यह हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का यह पेंटिंग है। तो यहाँ पे इसका आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। कह रहा है कि वर्ष 1915 में के किस महीने में महात्मा गांधी ने नक्सली शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन का बाद अधिकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? तो यहाँ पे बताना मोटा दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है डायरेक्ट कि महात्मा गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे, तो वह किस महीने में लौटे थे? आपको महीना बताना है। तो महात्मा गांधी जानते हो दोस्तों, इनके लौटने के संदर्भ में एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम प्रवासी दिवस के रूप में हम जानते हैं। तो यह मनाया जाता है प्रवासी दिवस दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि 1915 में महात्मा गांधी लौट रहे थे। तो आंसर की बात किया जाए तो जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 के ऊपर। कर रहा है 8 नंबर कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड जो पुस्तक है नामक ये पुस्तक है, किसके द्वारा लेखक कौन है? तो बताना है कि ये बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो NR नारायण हो जाएगा, NR नारायण इसका लेखक है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड का लेखक। ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का रहा है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों कि किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दोस्तों, इसका योग बताना है कि इसका योग क्या क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर की बात की जाए 4 आंतरिक ऊर्जा का बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 10 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन एक पक्षी है भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है? तो आपको यहाँ पक्षी का नाम बताना है जो कि भोजन चुराने के अगर जो बात किया जाए तो वह किसी भी अन्य पक्षी की आवाज में निकाल सकता है। तो वह पक्षी कौन सा है? तो उनका नाम दोस्तों ड्रोगो है। ऑप्शन की बात किया जाए तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 11 नंबर कि गंधार जो है कला शैली निम्न में किस यूरोपीय देश का कला से प्रभावित थे? तो बताना कि गंधार जो है कला शैली है किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थे? तो आपको बताना कि यूरोपीय देश है उसका नाम बताना कि कौन सा है। तो इसका बात किया जाए दोस्तों तो यूरोपीय देश की बात की जाए तो यूनान हो जाएगा। ऑप्शन की बात की जाए 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा 12 नंबर कि निम्न में किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई जो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो मोरारजी देसाई बताना कि भारत के उप प्रधानमंत्री कब रहे थे? तो बता दूं दोस्तों मोरारजी देसाई के बारे में बोला जाए तो यह भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने थे। इनका शासन काल की बात किया जाए तो 1977 से 1979 तक ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे थे। अब उसके बाद दोस्तों उसके पहले भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे, तो यह बने थे 1967 से 1969 तक 2 वर्षों तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किए थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि 13 नंबर कि भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पूर्व पद MG यानी महात्मा गांधी जोड़ा था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट इसे हम कहते थे नरेगा। यह अधिनियम के बात किया जाए दोस्तों तो यह नरेगा अधिनियम 2005 में आता है। स्थापना किया जाए दोस्तों, स्थापना की बात किया जाए तो यह 2006 में इसकी नरेगा की स्थापना होता है। लेकिन कह रहा कि उसके बाद महात्मा गांधी जो कब जोड़ा गया है तो यह 2009 में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का रहा है कि कंजर्वेटिव्स मुख्य रूप से
संबंधित एक संक्रमण है। तो कंजरवाइटिस के बारे में बताना है कि मुख्य रूप से संबंधित आपको बताना है जिसको संक्रमण करता है। तो यह कंजरवाइटिस दोस्तों आँख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का रहा है कि निम्न में कौन सा जो स्थान है राजस्थान राज्य से स्थित है, एक परिकप चरण हड़प्पा स्थल है। आपके बताना है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन के बाद दिखाते हैं कि बताना है कि 4 ही ऑप्शन में से कौन सा दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल है ये जो राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में स्थित है। तो यह इसका राइट आंसर कालीबंगा, जो दोस्तों कालीबंगा की बात की जाती है यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 16 नंबर का रहा है कि पोलियो रोग निम्न में किस प्रकार की जीव का कारण होता है। तो आपको बताना है कि पोलियो रोग किस कारण से होता है। चलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विषाणु। जो विषाणु जो है पोलियो रोग के निम्न कारणों का जीव का कारण होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का रहा है कि ईंट और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि ईंट से काले संगमरमर जो बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है। यह स्थित दोस्तों गौर में है। गौर दोस्तों पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में पड़ता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का रहा है निम्न में किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बंगाल की सीमाओं से स्पर्श करती है। तो बताना कि एक भारतीय राज्य है जिनकी सीमाएं उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं से स्पर्श करती है। तो आपको बताना कि भारतीय राज्य कौन सा है। तो यह राज्य दोस्तों त्रिपुरा पड़ता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो गया। जो त्रिपुरा का राज्य का सीमा 3 क्षेत्रों से लगता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 19 नंबर का रहा कि अफगानिस्तान जो है सार्क में किस वर्ष सम्मिलित हुआ था। तो सार्क में दोस्तों बताना है कि अफगानिस्तान कब सम्मिलित किया गया था। तो यह सम्मिलित के बात किया जाए तो 2007 में सम्मिलित हुआ। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है 20 नंबर कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले या वाली एकमात्र भारतीय कौन है। तो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले बताना है कि एकमात्र भारतीय कौन है। तो यह हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर अभिनव बिंद्रा हो जाएगा, जो व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। अगर बात किया जाए दोस्तों अभी 2021 में जो ओलंपिक हुआ था तो इसमें नीरज चोपड़ा जीते थे स्वर्ण पदक। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 20 का 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 21 नंबर का रहा कि बीसीसीआई पोलिमगर जो पुरस्कार है 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो बीसीसीआई जो बताना पोलिमर पुरस्कार जीतने वाले 3 बार भारतीय क्रिकेटर के नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विराट कोहली। विराट कोहली को 3 बार ना दोस्तों इसको 4 बार दिया गया है। अगर देने की बात किया जाए तो पहला बार जो मिला था यह 2017 में मिला था। अगर दूसरा बार बात किया जाए तो 2011 में से 12 के बीच में मिला था। तीसरा बार इन्होंने 2014 में पोलिमर पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे और चौथा बार इन्होंने 2018 में इनको मिला था पोलिमर पुरस्कार। तो विराट कोहली के दोस्तों 4 बार मिल चुका है बीसीसीआई पोलिमगर पुरस्कार। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 22 नंबर कि अधिक किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी। तो अब बताना है दोस्तों कि इसका जो परमाणु के जो नाभिक के जो आकार है क्रिकेट के गेंद से की जाती है तो इसकी जो है 5 किलोमीटर के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला कर रहा कि 23 नंबर अस्टायनियम जो है तत्व है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो अब बताना है कि अस्टेनियम जो इसके संकेत की बात किया जाए तो इसके हम ES से सूचित करते हैं। इसकी परमाणु संख्या की बात किया जाए यानी परमाणु क्रमांक के तो इसका परमाणु क्रमांक 99 होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर आ चुके हैं। कह रहा है कि 24 कि
जो भांड अपांथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक परंपरा है? परंपरा बताना है कि कहाँ का है पांथेर रंगमंच। यह एक परंपरा दोस्तों जम्मू कश्मीर के है। ऑप्शन नंबर की बात की जाए तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का रहा है कि निम्न में कौन से खिलाड़ी 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर रहा है? तो बताना 1980 के दशक में बताना कौन से खिलाड़ी जो गोलकीपर के पर रहे थे, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बता दूं तो अंतनु भट्टाचार्य जो है दोस्तों 1980 के दशक में गोलकीपर के रूप में फुटबॉल की टीम में कार्यरत थे, खेलते थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 26 नंबर का रहा है कि आलू पोस्ता जो है निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक व्यंजक है? तो आलू पोस्ता के बारे में बताना कि नहीं कौन सा देश जो 4 दिया है उसमें पारंपरिक व्यंजक है। तो यह हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल का ऑप्शन इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का रहा है निम्न में कौन सा जो बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो बांग्लादेश का एक बंदरगाह बताना है दोस्तों कि यह कौन सा बंदरगाह है जो बांग्लादेश में पड़ता है। तो यह चटगांव एक बंदरगाह है दोस्तों, यह बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन की बात किया जाए तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 28 नंबर का रहा है कि उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जिसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था? तो बताना दोस्तों कि सीधा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की जोड़ती है और जिसे 1914 में शुरू किया गया था। तो यह हो जाएगा दोस्तों वह पनामा नहर है। पनामा नहर 1914 में शुरू किया गया था, जोड़ता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 29 के ऊपर। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। इसके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्नलिखित में कौन थे? यानी कि 15 अगस्त 1947 से पंडित जवाहर बाद के बाद संबोधित करने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो वह थे दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि कम्बाला कही जाने वाली एक वार्षिक भैंसा दौड़ है, एक उत्सव भी है जो किस राज्य की मनाई जाती है? तब दोस्तों कम्बाला एक जो है जिसमें भैंस का दौड़ किया जाता है, वार्षिक एक दौड़ है जिसमें भैंसों का दौड़ किया जाता है। यह बताना किस राज्य का? तो यह कर्नाटक राज्य का एक राज्य में मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 32 नंबर कि आईआईटी खड़गपुर में विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक निम्न में किस स्रोत से ऊर्जा का उत्पादन की एक प्रक्रिया है? आपको बताना है कि आईआईटी खड़गपुर के विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक निम्न में किस स्रोत ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया? आपको इसका आंसर बताना किसका है। तो यह दोस्तों यह प्रक्रिया है उच्च नमी की सामग्री वाले ठोस अपशिष्ट पदार्थों से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का रहा है कि निम्न में किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो भारत रत्न दोस्तों 1954 में शुरू किया जाता है, जो भारत की सर्वोच्च सम्मान है। अगर यह देने की बात की किनको नहीं मिला है तो खान अबुल गफ्फार खान को दोस्तों 1887 में मिला, जो कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी हैं। मदर टेरेसा की बात की जाए तो मदर टेरेसा को 1980 में इन्हें भारत रत्न मिला है। नेल्सन मंडेला की बात की जाए तो 1990 में इनको भारत रत्न मिला है, सम्मानित किया गया है। बालदेव सिंह दोस्तों एक रक्षा मंत्री थे। स्वतः ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 34 नंबर का रहा कि फेमटो का अर्थ क्या है, जो 10 के घात में बताना है। तो फेमटो का घात जो होता है 10 पर पावर -15 होता है। तो इसका राइट आंसर की बात किया 10 दिया और -15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 35 नंबर का रहा है कि मिल्कन के तेल बूंदे प्रयोग में तेल की बूंदे पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिनकी प्रकृति निम्न में किस श्रेणी में नहीं आती है? तो आपको बताना है कि कौन सा श्रेणी में नहीं आती है। तो इसका आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो स्थिर चुंबकीय श्रेणी में नहीं आती। ऑप्शन की बात की जाए तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 36 के ऊपर आ चुके हैं। कह रहा है कि इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ के किस नाम से अवध के अवधारणा विकसित की है। तो बताना कि इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ के नाम बताना जो अवधारणा विकसित की है। तो आपको गणितज्ञ का नाम बताना, तो वह दोस्तों रामानुजन है जो गणितज्ञ भारतीय गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का रहा है कि निम्न चोटियों में कौन सा जो नेपाल हिमालय के क्षेत्र में नहीं आते हैं नहीं है। तो बताना कि सब चोटी है दोस्तों जो नेपाल हिमालय क्षेत्र में नहीं आता, उसका आंसर बताना। तो यह इसका आंसर कामेट हो जाएगा दोस्तों। कामेट जो है नेपाल हिमालय क्षेत्र में नहीं आते। ऑप्शन की बात किया जाए तो 4 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 38 नंबर का रहा है कि महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC में टी का उपयोग क्या है। तो OTEC के बताना कि फुल फॉर्म में टी का अर्थ क्या होता है, आपको आंसर देना है। तो ओ के बात किया जाए दोस्तों तो ओशियन होता है, ओशियन थर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो यहाँ टी के पूछा है अर्थ दोस्तों टी का होता है थर्मल हो जाएगा। ऑप्शन की बात की है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 39 नंबर का रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद बताना के तहत किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों के संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु को संरक्षण करने के लिए एक बाध्यकारी होगा। किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है। तो अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 49 में होगा। ऑप्शन की बात किया जाए 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 40 नंबर का रहा है कि निम्न में कौन सा बांध जो झारखंड में स्थित है। तो झारखंड में स्थित कौन सा बांध है दोस्तों, तो यह हो जाएगा मैथन बांध जो झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का रहा है निम्न में कौन सा एक वैश्विक दर्शन विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो वैश्विक दर्शन विद्यालय से संबंधित है दोस्तों कनात से। ऑप्शन की बात की जाए तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 42 नंबर का रहा है कि कम्बाला कही जाने वाली एक वार्षिक वैश्य दौड़ है जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है। यह क्वेश्चन दोस्तों रिपीट है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 43 पर आ चुके हैं। कहा कौन सा मात्रक वही मात्रक मापता है जो SI पास्कल के द्वारा मापी जाती है। तो SI पास्कल के दोस्तों दाब का मात्रक होता है, तो दाब के मात्रक पास्कल होता है और जूल भी होता है। इस ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि मध्य युगनी आंतरी जो है मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था। तो मार्को पोलो दोस्तों यह इटली के निवासी थे, यह वेनिस से आया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 45 नंबर का रहा है कि पेनल्टी कॉर्नर जो है शब्द है निम्न किस खेल से संबंधित है। तो पेनल्टी कॉर्नर जो दोस्तों हॉकी में खेल में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 46 नंबर का रहा है कि किस कोशिका ऑर्गन को कोशिका का मास्टर भी कहा जाता है। तो कोशिका के अंग बताना दोस्तों जो ऑर्गन जो है कोशिका का मास्टर कहा जाता है वह होता है नाभिक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला कह रहा है 47 नंबर निम्न में कौन सा एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर की बात की जाए तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 48 नंबर कि अष्ट महास्थान के तत्पर जो बौद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है। निम्न कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है। तो महात्मा बुद्ध के जो तपस्या किए थे 8 महास्थान थे, उनमें से कौन सा एक स्थान इसमें नहीं दिया। तो बोध गया दोस्तों, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। अगर सारनाथ में यह प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। तो यहाँ पे रायगढ़ गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट बताना कि किस वर्ष शुरू किया गया था। यह शुरू किया गया था 1992 में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा है राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो महात्मा गांधी कह रहा है राजीव गांधी प्रधानमंत्री जब शपथ लिए थे उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह था दोस्तों सेट 13 का 50 टॉप क्वेश्चन जो दोस्तों जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। कैसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले